तो ये हो जाएगा log ऑफ cosec x माइनस cot x। अब देखो इसका एक चीज का और ध्यान रखना, इसको एक तरह से और सॉल्व कर सकते हैं अपन। देखो तुम cosec x माइनस cot x है, तो cosec x को तुमने अगर 1/sin x और cot x को तुमने cos x/sin x लिखा, तो ये जाएगा 1 - cos x/sin x, और 1 - cos x हो जाएगा 2 sin² x/2, और sin x हो जाएगा 2 sin x/2 cos x/2। इसमें 2 से 2 कैंसिल, एक sin x/2 से sin x/2 कैंसिल, तो ये बचेगा tan x/2। तो तुम इसी फॉर्मूले को log ऑफ मॉड के अंदर tan x/2 प्लस सी भी लिख सकते हो। अब x की जगह पे है x प्लस पाई/3, तो ये हो जाएगा 1/2 log मॉड के अंदर tan x प्लस पाई/3/2, मतलब x/2 प्लस पाई/6 प्लस सी। इज इट क्लियर? आएगा समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है अपने पास कॉन्सेप्ट इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। अब इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन वाले कॉन्सेप्ट के अंदर अपने को क्या करना है, अपने को यहाँ पर इंटीग्रेशन जो करेंगे उसके अंदर तुम्हें क्वेश्चन इस प्रकार से ही देके रखा होगा कि तुम उसमें कोई क्वांटिटी को सब्स्टिट्यूट कर दो। फॉर एग्जाम्पल तुम्हें अगर बोला है कि इंटीग्रेट करो sin x इंटू कॉस एक्स डी एक्स, और इसको इंटीग्रेट करने की 3 मेथड देखते हैं। मेथड नंबर 1, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2 कर दो, तो तुम्हारे पास ये हो जाएगा 2 sin x cos x dx 1/2 भाग। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन sin 2x 1/2 भाग sin 2x को इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास आएगा -cos 2x/2 प्लस सी। तो जाएगा -cos 2x/4 प्लस सी। ये आंसर नंबर 1। अब दूसरी मेथड देखते हैं, मेथड नंबर 2। दिस मेथड इज ऑन द बेसिस ऑफ सब्स्टिट्यूशन। अब देखो जैसे क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन का बेसिक फंडा समझो। तुम्हें क्या करना है, तुम्हें ऐसा बोला है इंटीग्रेशन करो एफ ऑफ जी एक्स का, ठीक है, या कुछ भी ऐसा देके रखा है डी एक्स के साथ में। तो तुम क्या करोगे, या ऐसा मानो कि एफ एक्स इंटू जी एक्स ऐसा देके रखा है तो, और यहाँ पर इसको एफ डैश एक्स से ली। एफ डैश एक्स का मतलब क्या है, एफ डैश एक्स इज डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स। तो तुमको कुछ ऐसा क्वेश्चन देके रखा है कि इसको इंटीग्रेट करो, तो हमने बोला लेट एफ एक्स इक्वल्स टू टी। आप क्या करो, जो फंक्शन गिवन है एफ एक्स उसको टी मान लो, जिसका डिफरेंशिएशन अवेलेबल होता है उसे हम टी मानते हैं। बेसिक रूल क्या है सब्स्टिट्यूशन का, जिसका डिफरेंशिएशन मेरे पास क्वेश्चन में अवेलेबल है उसे मैंने टी मान लिया। अब मैं अगर इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो एफ डैश एक्स डी एक्स विल बी इक्वल्स टू डी टी। तो अब मेरे पास यहाँ पर ऊपर सब्स्टिट्यूशन में देखूंगा तो मेरे पास क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन एफ एक्स की जगह पे टी लिख दिया, और एफ डैश एक्स डी एक्स कितना हो गया, डी टी के बराबर हो गया। तो ये इंटीग्रेशन करूंगा t² / 2 प्लस सी, और t कितना है एफ एक्स, तो ये जाएगा एफ एक्स का स्क्वायर/2 प्लस सी। जैसे अब अगर अपन इसी क्वेश्चन के अंदर इस लॉजिक को लगाएं तो मेरे पास क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स। मैंने बोला लेट
साइन एक्स इक्वल्स टू टी, साइन एक्स को कितना मान लिया अपन ने, तो अगर अपन डिफरेंशिएट करेंगे दोनों साइड तो साइन एक्स का हो जाएगा कॉस एक्स, एक्स का हो जाएगा डी एक्स और टी का हो जाएगा डी टी। अब मैंने यहाँ पर देखा कि मेरे पास जो क्वेश्चन है उसके अंदर भी ये वैल्यू है cos x dx, तो cos x dx की जगह पे dt रख देते हैं और sin x की जगह पे t रख देते हैं, हमारी जो गिवन कंडीशन थी उसमें। तो हमारे पास कुल मिला के क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन t इंटू डी टी विच विल बी टी स्क्वायर बाय 2 प्लस सी, और t कितना है sin x, तो ये हो जाएगा sin स्क्वायर x बाय 2 प्लस सी। अब कोई बच्चा उठ के बोलेगा कि सर हमारे पास अलग अलग मेथड से करते हैं तो क्या आंसर अलग अलग आता है। देखो आंसर अगर तुम ऐसे देखोगे तो तुम्हें जरूर दिखेगा कि हाँ एक cos 2x के फॉर्म में है, एक sin स्क्वायर x के फॉर्म में, बट तुम जब दोनों को सॉल्व करो तो देखोगे कि ये दोनों कुछ अलग अलग नहीं है, ये दोनों सेम ही चीज है। जैसे cos 2x को अगर मैं देखूंगा तो cos 2x मेरे पास होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, तो अगर आगे माइनस का साइन है तो ये माइनस और ये प्लस हो जाएगा, अपॉन में 4 है तो यहाँ भी 4 और यहाँ पर भी 4 हो जाएगा, तो मेरे पास आएगा साइन स्क्वायर एक्स बाय 2, ये कांस्टेंट है और ये भी कांस्टेंट है, दोनों कांस्टेंट मिलकर नया कांस्टेंट बना लेंगे, तो मैं बोल सकता हूँ कि दोनों ही आंसर सेम है। आया बच्चों समझ में। हाँ वो तो कांस्टेंट एक सी तो लगाते ही है और एक माइनस 1/4 हो गया, दो कांस्टेंट्स को ऐड कर देंगे तो एक नया कांस्टेंट बन जाएगा। ये तो एक कांस्टेंट है, ये सी के अंदर ऐड हो जाएगा, नया कांस्टेंट बन जाएगा। -1/4 तो इसमें अपन ने cos 2x की प्रॉपर्टी लगाई ना, माइनस cos 2x हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स उससे। अब इसमें तुम ऐसा भी सब्स्टिट्यूट कर सकते थे कि मेथड नंबर 3, ये भी अगेन मेथड 2 एंड मेथड 3 आर ऑन द बेसिस ऑफ सब्स्टिट्यूशन ओनली। अब मैं इसके अंदर ऐसा बोल सकता हूँ इंटीग्रेशन साइन एक्स कॉस एक्स डी एक्स है, तो लेट cos x इक्वल्स टू टी, तो cos x t है तो माइनस ऑफ साइन एक्स डी एक्स इक्वल्स टू डी टी हो जाएगा, तो मैं बोल सकता हूँ कि साइन एक्स डी एक्स की वैल्यू हो जाएगी माइनस डी टी, तो साइन एक्स डी एक्स की जगह पे माइनस का डी टी और ये टी, तो अब इसको आप सॉल्व करोगे तो माइनस का टी स्क्वायर बाय 2 प्लस सी, और टी कितना है cos x, तो आप ये बोल सकते हो माइनस cos स्क्वायर एक्स बाय 2 प्लस सी, ये दोनों सेम ही है क्योंकि साइन स्क्वायर एक्स को आप 1 माइनस cos स्क्वायर एक्स लिख सकते हो, तो इससे देखोगे तो ये भी तो इतना ही हो रहा है माइनस cos स्क्वायर एक्स बाय 2 प्लस सी, ये तो कांस्टेंट ही है तो वो वहां भी बन गया। आई बस समझ में। अब देखो सब्स्टिट्यूशन करने का बेसिक फंडा क्या है, सब्स्टिट्यूशन करने का सबसे बेसिक फंडा ये है कि आप उस चीज को सब्स्टिट्यूट करते हो जिसका डिफरेंशिएशन आपके पास अवेलेबल हो। इज इट क्लियर। इतना एक्सपेक्टेड होता है ना। पीछे बैठना पड़ेगा वहां पे भी, या फिर हाँ ये पे भी चार्जर है। चलो भाई एक दो क्वेश्चन करते हैं इसी के बेसिस पे, कर लेना है नोट कर लेना, उसमें सभी समझते चलो। अब जैसे मेरे पास है इंटीग्रेशन ऑफ 10x dx, करो डिराइव क्या होगा ये फॉर्मूला हमारे पास।
करो ने महाराज। फॉर्मूला तो डिराइव करना है। चलो क्या करेंगे, टेन एक्स को लिख सकते हैं साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स डी एक्स। मैंने बोला लेट, अब देखो क्या है, मैं साइन एक्स को टी नहीं रख सकता क्योंकि कॉस एक्स डी एक्स मल्टीप्लीकेशन में होने चाहिए थे, वो है नहीं। तो मैंने बोला जिसका डिफरेंशिएशन डीएक्स के साथ में अवेलेबल हो उसको टी रखेंगे, तो डीएक्स के साथ में अवेलेबल हो तो इसके लिए मैंने बोला लेट कॉस एक्स इक्वल्स टू टी। तो cos x को t रखे तो डिफरेंशिएट करेंगे अगर अपन, तो हमारे पास क्या होगा, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, एक्स का हो जाएगा dx इक्वल्स टू dt। सो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि साइन एक्स dx हो जाएगा माइनस ऑफ dt। अब देखो अब अपना सॉर्टेड हो गया, cos x की जगह पे t रखना है और साइन एक्स dx की जगह पे माइनस dt रखना है। तो अब मेरे पास ये इंटीग्रेशन कैसा हो गया, ये इंटीग्रेशन बड़ा सिंपल सा हो गया, माइनस ऑफ dt अपॉन टी, माइनस का साइन बाहर, वन अपॉन टी डी टी, और वन अपॉन टी का इंटीग्रेशन लॉग टी प्लस सी। और टी कितना है मेरे पास, टी मैंने लिया था cos x, तो मेरे पास लॉग की प्रॉपर्टी होती है m log n इज इक्वल टू लॉग ऑफ n की पावर n। तो वो हो जाएगा log ऑफ cos x की पावर वन बाय वन, तो वन अपॉन cos x हो जाएगा, माइनस वन करेंगे तो वन अपॉन cos x मतलब sec x प्लस सी। तो दिस इज हाउ यू डिराइव द फॉर्मूला फॉर टेन एक्स। ऐसे ही अब आप मुझे cot x का भी फॉर्मूला डिराइव करके हो। चलो अब cot x को मैं कैसे लिखूंगा, इंटीग्रेशन ऑफ cos x अपॉन sin x dx। ऑब्वियसली बात है cos x को नहीं रख सकता क्योंकि sin x के साथ में मल्टीप्लीकेशन में dx आएगा नहीं। तो मेरे पास क्या है, मैं अगर sin x को t पुट कर दूं, लेट sin x इक्वल्स टू t, सो डिफरेंशिएट करेंगे तो मेरे पास आएगा cos x dx इक्वल्स टू dt। सो मेरा इंटीग्रेशन हो जाएगा वन अपॉन टी डी टी, वन अपॉन टी का इंटीग्रेशन करेंगे log t प्लस सी, तो वो हो जाएगा log ऑफ मॉड साइन एक्स प्लस सी। ठीक है, log के अंदर पॉजिटिव वैल्यू आती है इसीलिए अपन मॉड लगा देते हैं हमेशा। चलो अब इंटीग्रेशन ऑफ sec x dx का फॉर्मूला डिराइव करके बताओ कैसे निकलेगा।
कहाँ ध्यान है पुत्र। हाँ बेटी बहुत मुश्किल काम है। चलो क्या करते हैं इसके अंदर, तुम क्या करोगे डायरेक्टली इसको करने का एक अतरंगी तरीका है, वही तरीका है। ठीक है, तुमने क्या करा, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दिया बाय sec x प्लस टेन एक्स। तो न्यूमरेटर में हो जाएगा sec x इंटू sec x प्लस टेन एक्स, और डिनोमिनेटर में हो जाएगा sec x प्लस टेन एक्स। तो आपके पास कुल मिला क्या जाएगा, sec स्क्वायर एक्स प्लस sec x टेन एक्स अपॉन में sec x प्लस टेन एक्स। और मैंने बोला लेट sec x प्लस टेन एक्स इक्वल्स टू टी। तो sec x का डिफरेंशिएशन कितना होता है मेरे पास, sec x टेन एक्स, और टेन एक्स का होता है sec स्क्वायर एक्स, और x का dx इक्वल्स टू डी। तो ये वैल्यू अगर मैं ऊपर पूरी सब्स्टिट्यूट कर दूं तो मेरे पास बचेगा इंटीग्रेशन में dt अपॉन टी, विच विल गिव मी आंसर log ऑफ मॉड t प्लस c। तो आ जाएगा log ऑफ मॉड ऑफ sec x प्लस टेन एक्स प्लस c। आप इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके देखो तो आप समझो, यहाँ पर अभी जैसा मैंने बताया था कि sec x प्लस टेन एक्स है, हम उसको वन अपॉन कॉस एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स लिख सकते हैं। तो वो हम उसको वन प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स लिख सकते हैं। वन को अपन लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स बाय टू प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाय टू प्लस साइन एक्स हो जाएगा टू साइन एक्स बाय टू कॉस एक्स बाय टू, और नीचे cos x हो जाएगा cos स्क्वायर एक्स बाय टू माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाय टू। इसको आप न्यूमरेटर को देखोगे तो वो हो जाएगा साइन एक्स बाय टू प्लस कॉस एक्स बाय टू का होल स्क्वायर, और डिनोमिनेटर को देखोगे तो वो हो जाएगा कॉस एक्स बाय टू माइनस साइन एक्स बाय टू इंटू कॉस एक्स बाय टू माइन प्लस साइन एक्स बाय टू। है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी होती है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। इससे एक एक कैंसिल हो जाएगा, यू वुड बी लेफ्ट विथ cos x बाय टू प्लस sin x बाय टू डिवाइडेड बाय cos x बाय टू माइनस sin x बाय टू। इसको भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को cos x बाय टू से डिवाइड कर दो तो वो हो जाएगा वन प्लस टेन एक्स बाय टू अपॉन वन माइनस टेन एक्स बाय टू। अब बचपन की बातें याद करोगे तो टेन ए प्लस बी की आइडेंटिटी थी टेन ए प्लस टेन बी अपॉन वन माइनस टेन ए इंटू टेन बी।
अब अगर a की जगह पे मैं π/4 रख दूं और b की जगह पे x/2 रख दूं तो 10 π/4 हो जाएगा 1 प्लस 10x/2 अपॉन 1 माइनस 10x/2। तो इसका मतलब कि हम ये बोल सकते हैं कि ये जो वैल्यू होगी ये हो जाएगी π/4 प्लस x/10 के अंदर। तो मेरे पास मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ log ऑफ मॉड ऑफ 10 x/2 प्लस π/4 प्लस c। आया अच्छा समझ में क्या करा अपन ने इसका। क्या? आप इसको छोड़ सकते हो sec x प्लस tan x के फॉर्म में, बट क्या है कि अब आपकी जिंदगी में एक थोड़ी सी समस्या हो गई है, आपको स्कूल की परीक्षा पे ऑब्जेक्टिव देनी है। अब अगर आपके वो 4 ऑप्शन में से आंसर नहीं आया है तो फिर आपको उसको कन्वर्ट करना ही पड़ेगा, उन चारों में से वो चेक करना पड़ेगा, है ना। अब आप ये नहीं सोच सकते कि आधा नंबर ही तो जाएगा आखिरी स्टेप का, अब पूरा ही चले जाएगा। चलो क्लियर इतना बच्चों, एक और क्वेश्चन करते हैं। कहाँ है तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड फॉर लाइफ? करो इसको। क्या चीज समझ में नहीं आई था तो उसमें देखो कुछ भी नहीं करा यार मैंने, उसको ऐसा कर दिया देखो तुम। अच्छा चलो ठीक है, ये वाली चीज को मैं अभी क्लियर कर दूंगा तुम्हारी, ये वाला क्वेश्चन करो उसके बाद करता हूँ। वो तो ट्रिग्नोमेट्री वाला समझ में नहीं आया ना। देखो अब क्या करेंगे अपन, अपन ने बोला कि लेट log x इक्वल्स टू टी, log x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x dx dt हो जाएगा। तो log x की जगह पे हमारे पास t आ जाएगा और 1 अपॉन x dx की जगह पे dt आ जाएगा। तो you would be getting integration dt अप t dt हो जाएगा t स्क्वायर बाय 2 प्लस c। तो t है log x का स्क्वायर बाय 2 प्लस log स्क्वायर x और log x का होल स्क्वायर सेम होता है, बट log x स्क्वायर 2 log x के बराबर होता है ना। मतलब ये दोनों चीज अलग अलग होती है। क्लियर है बच्चों? अब देखो कुछ बेसिक चीजें होती है हमारे पास जिनका अपने को ट्रिग्नोमेट्री में ध्यान रखना है, वो रिपीटेडली ट्रिग्नोमेट्री में यूज होती है, डिफरेंशिएशन में यूज होती है, इंटीग्रेशन में यूज होती है, एरिया सॉरी उसमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में भी यूज होती है। ठीक है, कुछ बहुत बेसिक से ट्रिग्नोमेट्री की प्रॉपर्टीज होती है। जैसे एक होता है cos x प्लस साइन एक्स अपॉन cos x माइनस साइन एक्स। अब इसको अगर आप मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हो या डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को कर देते हो cos x से,
तो आपके पास आएगा 1 प्लस 10x अपॉन 1 माइनस 10x। 1 होता है मेरे पास 10 पाई बाय 4। यहाँ पे भी कुछ नहीं है, मतलब इंटू में 1 है, तो डायरेक्टली 10 पाई बाय 4 प्लस x हो जाएगा। आई बस समझ। 10a प्लस बी की आइडेंटिटी से भी देख सकते हो, 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a इंटू 10b। अब 10a अगर मेरे पास पाई बाय 4 है तो 10 पाई बाय 4 मतलब 45 डिग्री 1 होता है, तो 1 प्लस 10a अपॉन 1 माइनस 10a हो जाएगा वो। आए समझ में? इसी के बदले अगर उल्टा हो तुम्हारे पास आए cos x माइनस साइन एक्स अपॉन cos x प्लस साइन एक्स। अगेन तुम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को cos x से डिवाइड कर दो, तो तुम्हारे पास क्या आएगा 1 माइनस 10x अपॉन 1 प्लस 10x। इसकी वैल्यू होगी 10 पाई बाय 4 माइनस एक्स के बराबर। तुम 10a माइनस बी की प्रॉपर्टी लगा सकते हो उसमें, 10a माइनस 10b अपॉन 1 प्लस 10a इंटू 10। आए समझ में? अब ऐसे ही अगर तुम्हारे पास क्या होता है, तुम्हारे पास है 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, तो 1 प्लस कॉस एक्स को लिख सकते हो तुम 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2, और साइन एक्स को लिख सकते हो 2 साइन एक्स बाय 2 कॉस एक्स बाय 2। इसमें सब कैंसल होके ये हो जाएगा कॉट एक्स बाय 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स हुआ, तो हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 अपॉन 2 साइन एक्स बाय 2 कॉस एक्स बाय 2। तो एक बार साइन से साइन कैंसल, 2 से 2 कैंसल, ये हो जाएगा 10x बाय 2। क्लियर? करो इसको।
चलो हो गया। एक आंसर बी है, एक आंसर डी है। देखो मेरी बात सुनो, तुम्हारे पास ये जो e की पावर माइनस एक्स है उसको 1 अपॉन ई की पावर एक्स लिख सकते हैं अपन। सो मेरे पास जो क्वेश्चन था वो क्या था, इंटीग्रेशन 1 अपॉन ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स डी एक्स। सो वो हो जाएगा मेरे पास 1 अपॉन ई की पावर एक्स प्लस 1 अपॉन ई की पावर एक्स डी एक्स। इससे मेरे पास हो जाएगा इंटीग्रेशन 1 अपॉन ई टू द पावर एक्स का स्क्वायर प्लस 1, और ये ऊपर चल जाएगा। अब मैंने बोला लेट ई टू द पावर एक्स इक्वल्स टू टी, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ई की पावर एक्स का डिफ्रेंशिएशन ई की पावर एक्स, एक्स का हो जाएगा डी एक्स इक्वल्स टू डी टी। तो मेरे पास ये हो जाएगा डी टी अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1, तो आएगा टेन इनवर्स टी प्लस सी, और टी कितना ई की पावर एक्स, तो आंसर आएगा टेन इनवर्स ई टू द पावर एक्स प्लस सी। कितना बच्चा कर पाया था इसको? डी तो है ही नहीं आंसर भाई, पता नहीं कहाँ से डी निकाल दिया। आंसर है बी। छापो 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 जरा स्पीड से अब। करो इसको। अरे, करो भाई फिर। करो 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 जरा स्पीड से करो, आराम से कर लोगे यार। चलो क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में से एक्स को बाहर निकाल लेते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स बचेगा 1 प्लस लॉग एक्स डी एक्स। फिर लेट 1 प्लस लॉग एक्स इक्वल्स टू टी, 1 का हो जाएगा 0, लॉग एक्स का 1 अपॉन एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू डी टी। सो मेरे पास यहाँ पर क्या हो गया, ये जो 1 अपॉन एक्स डी एक्स है ये 1 अपॉन एक्स डी एक्स डी टी हो जाएगा,
और 1 + log x मेरे पास t हो जाएगा। तो मेरा इंटीग्रेशन हो जाएगा dt/t which is log of mod t plus c, so it will be log 1 + log x। तो कौन सा वाला ऑप्शन आ गया हमारे पास? करो बेटा इसको। क्या करेंगे इसके अंदर? नहीं हुआ की बात करता, क्या करेंगे इसे अपन? क्वेश्चन नहीं करोगे तो कितने लोगों का वो आ गया? 2 मिनट चाहिए, ले लो 2 मिनट। देखो कुछ भी नहीं करना, वो जो ऊपर का x³ लिखा है ना बच्चों, उसको x² × x ऐसा लिख लो।
और वो जो एक्स स्क्वायर है उसमें +2 कर दो, -2 कर दो। तुम्हारे पास आएगा x² + 2। अच्छा, अब तुम्हारे पास समस्या हो जाएगी ना इसके अंदर। चलो एक काम करो, यहाँ तक कर लो, इसमें ×2 कर दो और 1/2 कर दो। अब क्या करो, लेट x² + 2 = t कर देते हैं। तो 2x dx = dt हो जाएगा। तो मेरे पास यहाँ पर 2x dx सही सही वो dt बन जाएगा, और जो x² है वो हो जाएगा t-2। तो तुम्हारा इंटीग्रेशन ऐसा हो जाएगा, x² की जगह पे t-2, ये हो गया dt, और नीचे वाला हो गया √t। अब अलग अलग कर दो, तो ये t/√t मतलब t⁻1/2 -2 × t⁻1/2 dt। आया समझ में क्या करा? देखो मेरी बात सुनो, मेरे पास यहाँ पर था x³ /√x² + 2 dx। तो क्या करो, तुम्हें जो उसकी शकल सुंदर नहीं दिख रही ना, उसको टी सब्स्टिट्यूट कर दो। क्या करो, है ना? जो ऐसा दिख रहा है कि जो अपने को तकलीफ देगा, जो समस्या दे सकता है, जो सुंदर नहीं है, उसको टी पुट कर दो। तो यहाँ पर ऊपर x³ है और रूट के अंदर क्या है, x² + 2। तो रूट वाला टर्म ही है, ऊपर का x³ तो ठीक है। तो तुम क्या करो, तुम x² + 2 को टी पुट कर दो। अब डिफ्रेंशिएट करो, तो 2x dx dt हो जाएगा। तो dx की वैल्यू कितनी होगी, dx हो जाएगा dt/2x। अब ये वैल्यूज यहाँ पर पुट कर दो, तो तुम्हारा इंटीग्रेशन x³ dx की जगह पे dt/2x और √t। एक x से एक x कैंसल, ये बचेगा x² /2 इतना। और x² की वैल्यू इस इक्वेशन से देख लेते हैं, इक्वेशन नंबर 1 से। तो उसमें अगर अपन देखेंगे तो x² आ जाएगा t-2 के बराबर। तो ये इंटीग्रेशन ऐसा हो गया, t-2/2 √t dt। अलग अलग करके लिख देते हैं, t/√t हो जाएगा t⁻1/2 -2 × t⁻1/2। इंटीग्रेशन करते हैं t के रिस्पेक्ट में। सो 1/2 t⁻1/2 का इंटीग्रेशन, एक पावर बढ़ जाएगी, बढ़ी हुई पावर से डिवाइड कर देंगे। इधर भी -1/2 + 1 1/2 ही होता है। तो तुम्हारे पास कुल मिला के आंसर आ जाएगा 1/3 t⁻3/2 -4 t⁻1/2 + c। यहाँ पे t कितना है तुम्हारा, t है x² + 2। ठीक है, अभी अभी ठीक है। करो भाई, नोट करो। बात एक ही है बेटा।
चलो भाई एक और करते हैं। करो अच्छा इसको। देख तेरे पास है एक्स क्यूब अपॉन रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस टू। अब उसके अंदर अपन ने क्या करा, मेरे पास जिसकी शक्ल सुंदर नहीं है ना उसको टी सब्स्टिट्यूट करना है। तो मैंने बोला ऊपर न्यूमरेटर वाले से तो कोई समस्या नहीं है, नीचे डिनोमिनेटर वाले को देख लेते हैं। डिनोमिनेटर वाले में देखा तो हमारे पास कितना है, डिनोमिनेटर वाले के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस टू है। तो मैंने एक्स स्क्वायर प्लस टू को हमने क्या करा, टी सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2x हो जाएगा। तो 2x dx dt हो जाएगा, तो dx की वैल्यू हो जाएगी dt अपॉन 2x। तो dx की जगह पे dt अपॉन 2x लिख दिया, तो x क्यूब से एक x कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बच जाएगा। और वो जो रूट के अंदर था एक्स स्क्वायर प्लस टू, उसकी जगह पे तो t लिख दिया। अब अपने पास एक्स स्क्वायर और t दोनों के टर्म्स में, बट हमने एक्स स्क्वायर प्लस टू को t माना था, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी t माइनस टू। अब हमने क्या करा, हमने उसके अंदर एक्स स्क्वायर के ऊपर टी माइनस टू रखा और जो वैल्यू थी उसको अलग अलग करके लिख लिया। ये वाले 1/2 को अगर अपन देखेंगे तो ये अपन ने 1/2 को क्या करा, ये अरे, ये वाला जो, अरे बाप रे, ये वाला जो 1/2 है मेरे पास, मैं इसको बाहर ले गया। अब ये टी अपॉन रूट टी, तो टी की पावर 1/2 माइनस टू एज इट इज, और टी की पावर 1/2 डिनोमिनेटर का हो जाएगा टी की पावर -1/2। तो यहाँ अपन इस स्टेप पे आ जाएंगे। अब बेटा अली अपन ने क्या करा, टी की पावर 1/2 है, इंटीग्रेशन करते हैं तो इंटीग्रेशन का जनरल फॉर्मूला है e टू द पावर एक्स टू द पावर एन डी एक्स का इंटीग्रेशन होता है एक्स टू द पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस सी। तो बस ये जनरल फॉर्मूला लगा दिया अपन ने यहाँ पर। तो हो जाएगा टी की पावर 1/2 प्लस वन 3/2 अपॉन 3/2 माइनस टू टी की पावर -1/2 प्लस वन अपॉन -1/2 प्लस वन। चलो करो भाई इसको। क्या आंसर? अरे अभी अपन ने देखा इंटीग्रेशन ऑफ sec x dx कितना था, log ऑफ sec x प्लस 10x प्लस सी। तो अपन ऐसा ही बोल सकते हैं कि डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ sec x प्लस 10x करेंगे तो कितना आएगा, sec x आ जाएगा। तो मैंने क्या करा, मैंने बोला कि अरे डिफरेंशिएशन जिस चीज का अवेलेबल है उसी को टी पुट करते हैं। तो अपन क्या करते हैं, लेट log of sec x प्लस 10x इज इक्वल टू टी। डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इसका हो जाएगा sec x dx इज इक्वल टू डी टी। sec x dx पूरा dt हो गया और ये हमारे पास t हो गया। तो ये जाएगा टी स्क्वायर बाय टू प्लस सी, और t कितना है, log ऑफ sec x
प्लस 10x का होल स्क्वायर बाय 2 प्लस सी। आया बेटा, समझ में आया? करो। तुमने वो ऐड देखा है, वो ऐश्वर्या आती है उसके अंदर, 5 प्रॉब्लम 1 सॉल्यूशन, क्या क्या है? कौन से जंप का? लोरियल्स का है ना। मैंने मीम भी बनाया उसके ऊपर, मैथमेटिक्स वाला। हाँ, तो वैसे ही इस क्वेश्चन को अगर तुम कर दोगे ना, तो मैं तुम्हें इस क्वेश्चन की एक खासियत बताऊंगा। करो इसको। इसके 18 तरीके बनते हैं, और 18 के 18 का सॉल्यूशन एक ही तरीके का है। तो तुम्हें पक्का स्कूल में एक क्वेश्चन बनेगा इसका। इसको घुमा फिरा के कितने तरीके बना सकते हो आप? तो 18 इंटीग्रेशन का एक ही सॉल्यूशन है वो। मेरे को जहाँ तक याद है 18 ही है वो, उससे कम तो नहीं थे। करो करो करो। हाँ, तो था मैंने इंस्टाग्राम। हाँ, करना। वैसे करेगा वैसे कर दे। मेरे साथ कर दे, चॉकलेट दिलाऊंगा। ये है वो 18 अलग अलग चीजें जो बन जाती है इससे। तो मैं तुम्हें ग्रुप कर करने का एक ही तरीका है। तो मैं तुम्हें अभी एक करके बताऊंगा, बाकी के 17 कौन करके लेके आएगा? कौन करेगा? अरे तो आज भैया करेंगे, कल करेंगे। करेंगे। करेंगे ना। अरे बिना घर ही नहीं जाएगा। अभी जैसे 12th की बैच खत्म होगी, 11th की लगेगी, तो घर ही नहीं जाएगा, बोलेगा यही करूंगा और फिर घर जाऊंगा। और डेडिकेशन है भाई, लड़का ऐसे ही थोड़े नहीं। करो भाई, एक तो करो। जीवन खराब है।
चलो भाई क्या करेंगे, तुम्हारे पास इस क्वेश्चन को करने का जो तरीका है वो ये है कि तुम इंटीग्रेशन में 1/1 + 10x था, तुम इसको पूरे को साइन कॉस में चेंज करोगे तो तुम्हारे पास हो जाएगा 1/1 प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स डी एक्स। अब तुम एलसीएम लोगे तो ऊपर cos x चल जाएगा और नीचे हो जाएगा cos x प्लस साइन एक्स। इसकी नेक्स्ट स्टेप में तुम मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दोगे बाय 2, तो एक 1/2 बाहर हो जाएगा और तुम्हारे पास आएगा 2 cos x अपॉन cos x प्लस साइन एक्स। अब तुम्हारे पास क्योंकि 2 cos x है न्यूमरेटर के अंदर, इन न्यूमरेटर एड एंड सब्ट्रैक्ट साइन एक्स, तो तुम्हारे पास हो जाएगा 1/2 2 cos x प्लस साइन एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन में cos x प्लस साइन एक्स dx। अब अगर तुम इसको देखोगे तो तुम्हारे पास ये हो जाएगा cos x प्लस साइन एक्स प्लस cos x माइनस साइन एक्स अपॉन में cos x प्लस साइन एक्स। अरे वो 2 cos x है ना, तो उसको एक cos x इसके साथ एक cos x इसके साथ ले लिया। अब अगर अपन इसको अलग अलग करके लिखेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 cos x प्लस साइन एक्स अपॉन में cos x प्लस साइन एक्स प्लस इंटीग्रेशन में cos x माइनस साइन एक्स अपॉन cos x माइनस प्लस साइन एक्स। अब ये कैंसिल हो गया, 1 हो गया, तो हमारे पास आंसर आएगा 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx प्लस इंटीग्रेशन cos x माइनस साइन एक्स अपॉन cos x प्लस साइन एक्स dx। अब 1 का इंटीग्रेशन करोगे आप तो आपके पास कितना हो जाएगा वो x, और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो आपने क्या करा, आपने बोला कि सर cos x प्लस साइन एक्स को मैं d मान लेता हूँ, तो cos x का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा माइनस साइन एक्स का हो जाएगा cos x dx इज इक्वल्स टू dt। तो ये तुम्हारे पास हो जाएगा 1/t dt का इंटीग्रेशन। तो यू वुड बी गेटिंग 1/2 ये x प्लस log t प्लस, और t कितना है तो वो हो जाएगा तुम्हारे पास कितना। छापो इसको, सिंपल सी स्टेप है, पहला पूरा काम ही चेंज करेंगे। पहले पूरे को साइन और कॉस में चेंज कर लो, फिर उसके बाद क्या करोगे, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, ठीक है। आगे क्या करोगे, आगे आप मुझे सॉल्यूशन बताओ। फिर उसके तो 18 है ना, है, करो 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 करो, ये नोट करो भाई फटाफट से। अरे करो भाई, अरे दिव्यम वो कर लेते हैं, क्रॉप करके डाल देते हैं। देखो पहली स्टेप है तुम्हारे पास है 1/1 प्लस 10x dx। पहली स्टेप में इसको साइन कॉस में चेंज कर दिया तो हो जाएगा 1/1 प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। एलसीएम ले लोगे तो तुम्हारे पास आएगा cos x अपॉन cos x प्लस साइन एक्स। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया मैंने 2 से, तो मेरे पास हो जाएगा 2 cos x और वो जो 1/2 बाहर आ गया cos x प्लस साइन एक्स। अब मेरे पास न्यूमरेटर के अंदर क्या था, साइन एक्स वाला टर्म नहीं था, तो मैंने क्या कर दिया, मैंने प्लस साइन एक्स और माइनस साइन एक्स कर दिया, तो मेरे पास हो गया 2 cos x प्लस साइन एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन cos x प्लस साइन एक्स।
अब 2 cos x को मैं cos x प्लस cos x लिख सकता हूँ। तो एक बार cos x को मैंने sin x के साथ ले लिया और एक cos x को मैंने माइनस sin x के साथ लिख दिया, प्लस ही है, आगे पीछे अरेंज करके लिखा हुआ है, फिर मैंने अलग अलग कर दिया। तो cos x प्लस sin x अपॉन cos x प्लस sin x कैंसिल हो जाएगा 1। फिर दूसरा टर्म हो जाएगा cos x माइनस sin x अपॉन cos x प्लस sin x। अब मेरे पास पहले वाला जो 1 है 1 का इंटीग्रेशन डायरेक्टली हो जाएगा x। दूसरे वाले के लिए मैंने क्या करा, दूसरे वाले के लिए मैंने डिनोमिनेटर को t पुट कर दिया, डिनोमिनेटर को क्या पुट कर दिया, तो मेरे पास वो हो जाएगा cos x प्लस sin x इक्वल्स टू t। डिफरेंशिएट करेंगे तो cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x और sin x का cos x, तो वो हो जाएगा cos x माइनस sin x dx इक्वल्स टू dt। तो मेरे पास आ जाएगा 1/2, वो x आई गया था और इंटीग्रेशन में 1/t dt। 1/t का इंटीग्रेशन करोगे तो तुम्हारे पास कितना आएगा, log t आ जाएगा। कितना आता है वो तो बता। क्यों बस हो गया ना। तो तुम्हारे पास इतना आंसर आ जाएगा, आएगा समझ, क्या बोलते हो तेजस, आएगा? 10 का इंटीग्रेशन सेटिस्फाई नहीं होता भाई। क्या क्या क्या, तुम्हारा कहने का मतलब इसको अलग अलग कर दें अपन, ऐसा कर दें? और तुम्हारा कहने का मतलब ए प्लस बी अपॉन सी है, अगर तुम सॉरी ए प्लस बी अपॉन सी होता है तो जैसे ए अपॉन सी प्लस बी अपॉन सी लिखते हैं, वैसे ही ए अपॉन बी प्लस सी हो तो उसको ए अपॉन बी प्लस ए अपॉन सी लिखते हैं, ऐसा कर दें हैं? ऐसा करके पाप कर दें, पाप कर दें और फिर उसके बाद आई गई है तीसरी लहर। अब देखो तुल मिला के मैंने तुम्हें क्या बोला, तुम्हें यही करना है। तुमने अगर उसके अंदर देखा तो कितने अलग अलग प्रजाति बनेगी, मैंने तुम्हें बोला एक कॉन्सेप्ट और कितने इंटीग्रेशन बनते हैं उससे। जैसे तुम्हारे पास है 1/1 प्लस 10x, तो ये तो अपन ने देख ही लिया। मानो तुम्हारे पास होता है 10x/1 प्लस 10x, अब इसका भी एलसीएम लोगे तो तुम्हारे पास कितना आएगा, sin x अपॉन cos x अपॉन 1 प्लस sin x अपॉन cos x। पूरा सॉल्व कर लोगे तो तुम्हारे पास आएगा sin x अपॉन cos x प्लस sin x। अब अगर ऐसा हो गया तो वही 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड प्लस cos x माइनस cos x, एक बार sin x प्लस cos x, एक बार sin x माइनस cos x। ठीक है, तो ये वैसा बन गया। इसी के बदले तुम्हारे पास हो सकता है 1/1 प्लस cot x, या तुम्हारे पास हो सकता है cot x अपॉन 1 प्लस cot x। दोनों सेम पढ़ने पे चलेंगे। तुम्हारे पास ये प्लस की जगह पे माइनस भी हो सकता है, प्लस की जगह पे माइनस भी हो सकता है, और फिर उसी चीज को तुम साइन कॉस में भी लिख सकते हो। तो ऐसे तुम देखोगे तो तुम्हारे पास जब भी इस फॉर्मेट में है तो उसको चेंज कर लेना साइन कॉस में। अगर तुम्हारे पास वो इस फॉर्म में बन गया कि साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस माइनस कॉस एक्स, या कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस माइनस कॉस एक्स, ठीक है, तो काम वही करना है, पहले 2 से मल्टीप्लाई, फिर जो क्वांटिटी नहीं है उसको ऐड और सब्ट्रैक्ट दोनों में, और फिर दोनों को अलग अलग करना है, एक 1 हो जाएगा और दूसरा वाला जो है तुम्हारे पास वो क्या बन जाएगा, वो जो भी बनेगा डिनोमिनेटर को टी पुट कर देना, उसका डिफरेंशिएशन ऊपर मिल जाएगा, या उसका डिफरेंशिएशन या उसके नेगेटिव का। क्लियर है बच्चों, समझ में आया बच्चों? चलो लास्ट क्वेश्चन कर दो ये।
क्या लाए हो? वाला हो गया था, इसके पिछले वाला हो गया था। भाई कुछ भी नहीं करना, बड़ा आसान क्वेश्चन है ये तो, है कि नहीं? देखो मेरी बात सुनो, अगेन तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि न्यूमरेटर में क्या है। अगर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा न्यूमरेटर में है, न्यूमरेटर में है, तो डिनोमिनेटर में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा या कॉस थीटा माइनस साइन थीटा वाला टर्म बना दो। वाई? अबे सब्स्टिट्यूट करेंगे। क्या करेंगे? क्योंकि अगर मैंने क्या करा, मैंने साइन थीटा माइनस कॉस थीटा को टी पुट कर दिया, तो साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कॉस थीटा और कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा, तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो न्यूमरेटर बन जाएगा। तो बस तुम्हें इतना सा ध्यान देना। और अगर तुम्हारे पास न्यूमरेटर में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा वाला टर्म है, तो डिनोमिनेटर में क्या बनाओगे? साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। क्लियर है? अब यहाँ क्वेश्चन में क्या है तुम्हारे पास, यहाँ क्वेश्चन के अंदर है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा और अपॉन में अंडर द रूट साइन टू थीटा, जो मेरे पास हो जाएगा टू साइन थीटा कॉस थीटा। अब मैं इसको किसी भी तरह से यूटिलाइज कर सकता हूँ। मैं अगर इसके अंदर +1 और -1 करके देखूँ, तो मेरे पास ये हो जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। अब देखो, वन प्लस, अपने ने ऐसा बचपन में पढ़ा था कि वन प्लस साइन टू थीटा जो होता है वो होता है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। तुम बोल लो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा 1 + 2 साइन थीटा कॉस थीटा साइन टू थीटा हो जाएगा। और ऐसे ही अगर मेरे पास है 1 माइनस साइन टू थीटा, तो वो हो जाएगा मेरे पास कितना, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है? तो क्योंकि मुझे अब डिनोमिनेटर में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बनाना है, तो मैंने बोला कि अपन एक काम करते हैं, अपन ये जो पूरा टर्म है इसमें से माइनस का साइन बाहर निकाल लेते हैं, तो दैट विल गिव मी 1 माइनस साइन टू थीटा। तो मेरा इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, और डिनोमिनेटर के अंदर 1 माइनस ये वाली जो पूरी क्वांटिटी है वो उसके बराबर हो जाएगी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर डी थीटा। आया बच्चों समझ में? अब इसमें साइन थीटा माइनस कॉस थीटा को अपन क्या पुट कर देंगे, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा को टी पुट कर देंगे। तो लेट साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल्स टू टी। साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कॉस थीटा, और ये हो जाएगा प्लस साइन थीटा डी थीटा इक्वल्स टू डी टी। तो आपके पास आएगा डी टी, और डिनोमिनेटर के अंदर अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर, तो होता है साइन इनवर्स
और टी कितना है? छापो इसको, ठीक है छाप लेना है यार पीडीएफ से। आया समझ में? कोई कर पाया था इसको? जी हाँ आ रहा है। हाँ जी आ रहा हूँ आ रहा हूँ आ रहा हूँ। हाँ जी। नहीं। चलो ये लिखा बच्चों, लिख लोगे ना मतलब? हाँ बहुत बढ़िया। चलो नेक्स्ट क्लास चालू करते हैं 10 मिनट से।